नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर और अफजलगढ़ क्षेत्र के एक भाई हैं रहने वाले, मनोज जी। आज हम उन्हीं से बातचीत करने वाले हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, तेरे मेरे इर्द गिर्द। तो इस पुस्तक के बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे, तो वीडियो में आप लगातार बने रहिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हो आप? हम बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? तो ये पुस्तक आपने लिखी, जैसे हमें पता चला, आपने बताया तेरे मेरे इर्द गिर्द। तो क्या है इस पुस्तक में, क्या खासियत है? सर एक्चुअली इस पुस्तक में आम आदमी से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उन पर मैंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। जब भी हम किसी अखबार को पढ़ते हैं, तो जब हम कोई संपादकीय या सामाजिक लेख पढ़ते हैं, तो उसे पढ़कर हमारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। तो किसी भी लेखक का जो लेखक कार्य होता है वो उन प्रश्नों से ही शुरू होता है। तो जो भी जब हम सामाजिक मुद्दे पढ़ते हैं तो उसमें हमें कहीं ना कहीं कुछ आलेख पढ़ते हैं तो कुछ कमी सी महसूस होती है, और वो कमी हमारे दिमाग में प्रश्नों के रूप में बनकर उभरती है, जिन पर हम अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या अपना कुछ जवाब देना चाहते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों पर मैंने अपने विचार इस पुस्तक में रखे हैं। सोशल मीडिया से संबंधित क्या है इसके अंदर, जैसा अभी हम देख रहे थे? इसमें आज वर्तमान समय में एक्चुअली सोशल मीडिया का काफ़ी यूज़ होता जा रहा है, और छात्र भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। लेकिन हमें सोशल मीडिया का जो उपयोग है वो एक सीमित उसमें करना चाहिए, दायरे में करना चाहिए। क्या है कि पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन वर्तमान समय में ये एक गंभीर समस्या है कि सोशल मीडिया का बढ़ता उपयोग कहीं ना कहीं युवाओं में भी और आम आदमी में भी एक डिप्रेशन उत्पन्न कर रहा है। इसकी वजह से आदमी जो है बीमार तक हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और साथ ही साथ वो अपने पढ़ाई या अन्य कार्यों पर भी इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। अच्छा, ये तो पुस्तक की बात हो गई। जैसे ये एक सिंगल पुस्तक, यही पुस्तक है, इसके अलावा और भी लिखी हैं आपने या केवल ये मेरी पहली पुस्तक है। इसके अलावा मेरे विभिन्न समाचार पत्रों में, जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला और जन संदेश टाइम्स, हरिभूमि टाइम्स, उन पे सामाजिक एवं वैज्ञानिक विषयों पर विभिन्न आलेख प्रकाशित मेरे हो चुके हैं। और इससे पहले 2009 में मैं साइंस ब्लॉगर ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो है सदस्य बना था, मेंबर बना था। तो उनका एक वेब पोर्टल है जिसमें हम तकनीकी विषयों को हिंदी भाषा में आसान रूप में लिखकर उसको विज्ञान संचार के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई भी तकनीकी विषय, जैसे मान लो क्लाउड कंप्यूटिंग है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, वो हमारा आम आदमी की लाइफ को कैसे प्रभावित कर सकता है, उसके क्या उपयोग हो सकते हैं। तो उसको आसान भाषा में लिखकर, शब्दों में उसके महत्व को बताकर हम जो है उस पर पब्लिश करते थे। तो मैं 7 साल तक उस पर किया। उस पर भी मेरे 100 से अधिक आलेख अभी तक पब्लिश हो चुके हैं। तो विज्ञान संचार में जैसे अंधविश्वास को दूर करना, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है, तो हम अपने वैज्ञानिक सोच के तरीके से किस तरह से अंधविश्वास को दूर कर सकते हैं, या वर्तमान समय में जो भी हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से मानव जीवन के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं, या जो हमारे महान वैज्ञानिक रहे हैं उनकी जीवनी से संबंधित आलेख वो हमने उस पर अपने लिखे हैं। अच्छा, करते क्या हो आप? वर्तमान समय में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से PhD कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने M.Tech B.Tech किया था। मैं टीचिंग लाइन में भी रहा हूँ। तो अभी जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ कोई जॉब वगैरह भी है साथ में? अभी जॉब नहीं, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उसमें मेरा सेंसर नेटवर्क पर PhD है, चल रहा है। मैं धीरे धीरे अभी जॉब भी कर लूँगा। अभी कोर्स वर्क है तो कोर्स वर्क में भी जॉब नहीं कर सकते। अच्छा, ये पुस्तक आपकी जैसा अमेजन वगैरह हुआ या जैसे ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वहाँ भी है या? हाँ जी, जब आप गूगल में डालोगे तेरे मेरे इर्द गिर्द, तो सबसे पहले इसका अमेजोन लिंक आपका ओपन होकर आएगा। तो आप अमेजोन से इस पुस्तक को मंगा सकते हैं, अवेलेबल है अमेजोन पर। अच्छा। तो क्या चार्ज क्या रखा गया है इसका? सर इस पुस्तक का मूल्य जो है 250 रुपये है। अच्छा, तो महंगा नहीं है थोड़ा देखा जाए तो? एक्चुअली पुस्तक के मूल्य में हम लेखक पूर्ण रूप से कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा प्रकाशन की भी बातें माननी होती हैं। हाँ, थोड़ा महंगा है, मुझको भी लगता है, लेकिन हम प्रकाशन से इसके बारे में अनुरोध करेंगे कि अगले एडिशन में इसके मूल्य को थोड़ा कम करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसको खरीद सकें, उन तक पहुँच सके ये। अच्छा, लास्ट में कुछ और कहना चाहेंगे आप? और क्या माध्यम है और कहाँ से खरीद सकते हैं इसको, अगर कोई खरीदना चाह रहे हैं? जो अभी जैसे हमारे आसपास के जो शहर हैं, मेरठ, दिल्ली और धामपुर बिजनौर के बुक डिपो पर भी, कुछ फेमस बुक डिपो पर मैंने ये पुस्तक उपलब्ध करा दी है। तो जो बिजनौर ज़िले के निवासी हैं, जो बिजनौर सिटी में रहते हैं, धामपुर में रहते हैं, वो अपना उन पुस्तकों, नगीने में रहते हैं, तो मैं पुस्तक डिपो से वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं, मिल जाएगी। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप?
दर्शकों को लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक में एक्चुअली जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं उन पर लिखा गया है, और आपको इस पुस्तक को पढ़कर आपको अपने जो भी हमें सुझाव देना चाहिए, इस पुस्तक पर मेरी ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पर आप मुझे अपने सुझाव भेज सकते हैं। आपके सुझावों को हम पर विचार करेंगे और उनको अगले संस्करण में शामिल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे मनोज जी हमारे साथ, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, और इसका यदि आप भी खरीदना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करके और मंगवा सकते हैं, या किसी दुकान से जाकर आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं। तो बने रहिए बिजनौर टीवी के साथ। जय हिंद।